हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी नीट का राउंड वन लगभग कंप्लीट होने वाला है। राउंड वन का अलॉटमेंट होने के बाद रिवाइज्ड अलॉटमेंट भी आया था, क्योंकि बीडीएस का एक कॉलेज रिमूव हो गया था। यहाँ पे उसके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। लेकिन इसी के कंटिन्यूएशन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट है आज आपके लिए, और एमपी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन अपडेट माना जा सकता है। सबसे पहले तो आपकी जो एडमिशन की डेट है उसको एक्सटेंड करके 25 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है, शाम को 6 बजे तक। अभी आपको ये बताऊंगा कि ये डेट्स एक्सटेंड क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये डेट्स को आखिर एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है, किस लिए एक्सटेंशन हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट डेट फॉर रेजिग्नेशन या कैंसिलेशन फ्रॉम एडमिटेड सीट है उसको 26 अगस्त 2025 कर दिया गया है, वो भी शाम को 5 बजे तक। एंड द लास्ट डेट फॉर एडिट अपग्रेडेशन इस 26 अगस्त 2025 रात में 12 बजे तक। आपको जो पोर्टल पे अपग्रेडेशन का यस नो का कॉलम देना है, या एडिट अपग्रेडेशन में जो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज आपने अपग्रेडेशन दे रखा है लेकिन उसको चेंज करना है, तो वो 26 अगस्त को रात में 12 बजे तक आप कर सकते हो। आपकी एडमिशन की डेट एक्सटेंड हो गई है, 25 अगस्त कर दी गई है, और रेजिग्नेशन की डेट 26 अगस्त कर दी गई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये एक्सटेंशन हो क्यों रहा है। इस एक्सटेंशन का रीजन ये नहीं है कि आपको टाइम दिया जा रहा है कि जल्दी मतलब आप इजी ज्वाइन कर लो, नहीं। इसके पीछे का रीजन दूसरा है। रीजन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही एक बड़ा अपडेट है, गुड न्यूज है। एनएमसी ने बोला है क्लियरली, एज पर द, ये एमसीसी का नोटिस है लेकिन एनएमसी ने बोला है। एमसीसी क्या बोल रहा है? एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 25 इज इन प्रोग्रेस। ये लाइन आप लोग पढ़ रहे हो ना, इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट मतलब राउंड 2 में एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज होके आ रही हैं। एमसीसी अपने नोटिस में बोल रहा है कि एनएमसी ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए एमसीसी का राउंड 2 का शेड्यूल भी डिले हो रहा है। सेम बिल्कुल रीजन यही है कि जो एमपी नीट की काउंसलिंग है, एमपी नीट की काउंसलिंग में राउंड 1 में जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, वो इसीलिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है क्योंकि राउंड 2 के लिए एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज होके आ रही हैं। ये एमपी के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, क्योंकि एमपी में अगर कोई कॉलेज को नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके मिल जाती हैं तो आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ गिरने लगेगा अपने आप। आपको ऑलरेडी यहाँ पे अभी तक सीट इंक्रीज हुई नहीं थी। बजट में अनाउंस किया गया था कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 8000 बढ़ के आ रही हैं, क्योंकि एनएमसी चीफ ने बोला था कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी, डैम श्योर होंगी। अब एनएमसी ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है एमसीसी को कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। एमपी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जिन्होंने ये डाल रखी होगी एप्लीकेशन कि उनकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए, या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज बढ़ाने की ही बात चल रही होगी। अभी देखिए इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट एमसीसी और एनएमसी के कन्वर्जेशन से ये क्लियरली पता चल रहा है। एंड एमपी नीट जिस तरीके से अपनी काउंसलिंग को एक्सटेंड करता जा रहा है, वो बिल्कुल क्लियरली ये बोल रहा है कि राउंड 2 में एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होके आएगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जिसकी भी बॉर्डर लाइन पे रैंक है वो 100% एमपी की काउंसलिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब नुकसान क्या होगा थोड़ा सा, राउंड 2 में एमपी में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं होते हैं। इन केस ऐसा होता है कि एमपी के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है और कुछ ही एमपी की सीट बढ़ के आती हैं, तो जैसे ही मॉपअप स्टार्ट होगा और आप बॉर्डर लाइन पे अगर बैठे हो तो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन आप 100% कर लेना। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, आपको सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। कितनी रैंक तक आपको सीट मिल सकती है, ये जैसे ही राउंड 2 की अनाउंस होगी सीट मैट्रिक्स, या ये क्लियरली निकल के आता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, आप लोगों को बता दूंगा। मैं एक्सपेक्टेड आइडिया अभी दे सकता हूं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, राउंड 1 का क्या कट ऑफ रहा है। ऑलरेडी मैंने अपडेट दे दिया था आपको, गवर्नमेंट राउंड 1 का क्या कट ऑफ रहा है। राउंड 2 में एक्सपेक्टेड क्या जा सकता है। नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रही है तो कट ऑफ डाउन होगा, देयर इज नो डाउट। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अभी तक इंडेक्स वापस आने के कोई संकेत नहीं है, कोई भी संकेत नहीं है कि इंडेक्स अभी वापस आ रहा है।
अगर हम वैसे ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो जामिया हमदर्द के संकेत आने लगे हैं कि जामिया हमदर्द वापस आ रहा है। जो दिल्ली का कॉलेज है जामिया हमदर्द, जो कि जिसके पास भी 0 ईयर था इस बार, लेकिन वो कोशिश करके वापस आ रहा है। इंडेक्स के वापस आने का भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। बट फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए राउंड 1 का शेड्यूल डिले हो रहा है, आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। राउंड 2 के शेड्यूल में भी डिले दिखेगा। आप लोग तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, सीट मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, करियर सपोर्ट नीट के जो पेड काउंसलिंग गाइडेंस है वो आप लोग ले लीजिए। हमारा बहुत ही सस्ता पेड काउंसलिंग गाइडेंस है, कोई महंगा पेड काउंसलिंग गाइडेंस नहीं है। आप लोगों के लिए नीचे देखिए नंबर ये फ्लैश कर रहा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप करके आप इस पे पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। 2 तरीके के प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। जो भी आपके लिए बेस्ट रहे वो आप बेस्ट ब्रोचर लेके हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज करके ब्रोचर ले लीजिए व्हाट्सएप करके, और आपको जो बेटर प्लान लगे वो बेटर प्लान ज्वाइन कर लीजिए। जो कुछ भी फर्दर अपडेट आता रहेगा आपको टाइम से अपडेट मिलता रहेगा। आपको वेल इन टाइम अपडेट चाहिए, करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।